आज तारीख है 27 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा अहम और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पूर्णिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्ष भिड़े, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट, सड़क पर खड़े बच्चे का सिर फोड़ा, महिलाओं से हाथापाई। पूरी खबर आगे बताएंगे, विस्तार से बने रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा राष्ट्रभक्ति का भव्य रूप, 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरा जनसैलाब। बिहार पुलिस की नाकामी पर भड़के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, खुले मंच से दी ये बड़ी चेतावनी। जी हां, बिहार के नाकाम पुलिस कर्मियों को खुले मंच से चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिन पुलिस कर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता है वे नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के सब्जी बाजार में गणतंत्र दिवस पर बड़ा हादसा, झांकी में आग से 5 बच्चे झुलसे, यानी झांकी में आग लगने से 5 बच्चे झुलस गए। बिहार में नहीं चलेगा माफिया राज, हर हाल में खत्म होगा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान। बिहार में 26 जनवरी 2026 को सुपौल के किशनपुर में गणतंत्र दिवस पर स्कूल में आपत्तिजनक नारेबाजी, छात्रों ने दी गवाही, शिक्षक मंसूर आलम हुआ गिरफ्तार। बंगाल चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, राजद के बाद अब जेजेडी ने बुलाई 1 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, होगा बड़ा फैसला। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 77वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन। किशनगंज में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम, डीएम और एसपी ने फहराया तिरंगा। पूर्णिया में धूमधाम से मना 77वां गणतंत्र दिवस, प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति रही। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में प्रमुख रोजिदा खातून ने फहराया तिरंगा, 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रखंड मुख्यालय सहित कई स्थानों पर हुए कार्यक्रम। बिहार के अररिया में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा, विकास योजनाओं और पुल पुलियों के कार्यों का किया जिक्र। कटिहार में युवक की खुलेआम फायरिंग वीडियो, गोड़ी टोला का रहने वाला पुलिस ने छापेमारी कर एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया। अररिया के भारत नेपाल सीमा स्थित जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को प्रभावी बनाने के निर्देश, अररिया में डीएम और लैंड पोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन ने की समीक्षा बैठक। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, मंत्री सुरेंद्र मेहता ने फहराया तिरंगा, परेड व विभागीय झांकियां हुई, कृषि विभाग को मिला पहला पुरस्कार। अररिया में 44 ग्राम स्मैक बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को देख भागने लगे आरोपी। कटिहार के समेली प्रखंड में 77वां गणतंत्र दिवस, विधायक विजय सिंह निषाद ने चकला खैरा विद्यालय में किया ध्वजारोहण। जीतन राम मांझी का आरजेडी पर बड़ा हमला, तेजस्वी तो महज कठपुतली है, अब पूरी पार्टी ही उनके हवाले कर दी गई है। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मांझी ने तेजस्वी यादव को कठपुतली करार दिया। उन्होंने कहा कि राजद ने अपनी कमान एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में सौंप दी है जिसका अपना कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। पूर्णिया रेंज के आईजी और पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक एसपी ने के नगर थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें पुलिस महकमे में बेहतर कार्य संस्कृति और अपराध नियंत्रण की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। पुलिस के नाकामी पर भड़के सम्राट चौधरी। जी आपको बता दें कि पटना में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पुलिस कर्मियों को बड़ी चेतावनी दे दी है। बिहार के नाकाम पुलिस कर्मियों को खुले मंच से चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिन पुलिस कर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता है वो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तीनों सेना का हाथ खोल
कर रखा है, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी पुलिस वाले का हाथ बंधा नहीं रहेगा। डिप्टी सीएम ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर किसी तरह का कोई कचरा समाज में बचना नहीं चाहिए। बिहार पुलिस को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ राज्य के विकास में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। बिजली, सड़क और पानी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है और अब उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है, इसमें पुलिस की भूमिका अहम है। दोस्तों, पटना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ जारी विशेष अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। जिले के टॉप 25 इनामी अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात सुरजीत कुमार उर्फ बुखार को फतुहा पुलिस ने रसलपुर के एक बगीचे से धर दबोचा है, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। जीविका दीदियों ने कायम किया रिकॉर्ड, 45,000 महिलाएं सिल रही है सालाना 50 लाख बच्चों का यूनिफॉर्म। जी आपको बता दें कि बिहार में जीविका दीदियां न केवल महिलाओं की आत्मनिर्भरता में बल्कि राज्य के छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने में भी एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर रही है। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाएं अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एक समान पोशाकें सिल रही है, जिससे आजीविका का एक अस्थायी स्रोत बन रहा है और साथ ही उनके कौशल के लिए सामाजिक मान्यता भी मिल रही है। जीविका दीदियों द्वारा बच्चों के परिधान सिलने के माध्यम से 225 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के तहत 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को मानकृत उच्च गुणवत्ता वाले परिधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो एकरूपता और टिकाऊ दोनों सुनिश्चित करते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के फताही थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने सोए अवस्था में एक युवती पर एसिड फेंक दिया। इस घटना में युवती पूरी तरह झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना घोटोना गाँव की है। आरोप है कि युवती रविवार की रात को अपने घर के एक कमरे में अपनी माँ के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी। अभी हमलावर घर के अंदर प्रवेश कर गया और लाइट ऑफ कर दी। लोग कुछ समझ पाते तब तक आरोपी ने एसिड फेंक दिया और फरार हो गया। चेहरे पर एसिड पड़ते ही युवती की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी मां की नींद भी खुल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित युवती को अस्पताल ले जाया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित युवती का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शिक्षक के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं एक लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार यानी हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना सोमवार को किशनपुर प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अबू आर परिसर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षक मंसूर आलम पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय परिसर में मिस्टर जिन्ना अमर रहे जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि इस घटना से विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं के बीच अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। शिक्षक के द्वारा कुछ इस तरह नारे लगाए गए: पूज्य बापू अमर रहे, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद अमर रहे, मिस्टर जिन्ना अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, पूज्य बापू अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। इस घटना के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय तिवारी के द्वारा इस संबंध में किशनपुर थाना को लिखित शिकायत दी गई। लिखित शिकायत में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक के इस कृत्य से न केवल विद्यालय की गरिमा को ठोस पहुंची बल्कि ये देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। प्रधानाध्यापक ने यह भी बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष को सूरभाष पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अधीक्षक शरद आरएस ने भी मामले की पुष्टि की है। घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। विभागीय स्तर पर शिक्षक के आचरण की जांच की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों में घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि ऐसे शिक्षकों को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बिना ही बिहार बना रणजी ट्रॉफी प्ले 2025-26 का चैंपियन। 568 रनों से जीता फाइनल मुकाबला। जी आपको बता दें कि बिहार और मणिपुर के बीच रणजी ट्रॉफी प्ले 2025-26 का फाइनल मुकाबला मोइनुल हक स्टेडियम में पटना में खेला गया, जहां पर बिहार के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करके मैच को एक तरफा बना दिया। मणिपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद बिहार की टीम ने पहली
पारी में 522 रन बनाए, तो वहीं दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 505 रन बनाकर पारी घोषित की। जवाब में मणिपुर की टीम पहली पारी में 264 रन तो वहीं दूसरी पारी में 195 रनों पर ही सिमट गई और 568 रनों से मैच हार गई। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरे बिहार के लिए कप्तान शकीबुल गनी ने 108 रन बनाए, वहीं उनका साथ देते हुए विपिन सौरभ ने भी 143 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा सूरज कश्यप ने भी नाबाद 83 रन जोड़े, जिसके कारण ही उनकी टीम 135 ओवरों में 522 रन बनाए। मणिपुर के लिए रेक्सर राजकुमार ने 4 विकेट अपने नाम किया। जवाब में मणिपुर की टीम सिर्फ 264 रन ही बना सकी। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य भर में भूमि अभिलेखों और संबंधित सेवाओं का डिजिटलीकरण करके भूमि प्रशासन में एक बड़ा सुधार किया है। 1 जनवरी 2026 से नागरिक अब महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेजों का ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सर्कल कार्यालयों और मध्यस्थों पर लंबे समय से चली आ रही निर्भरता समाप्त हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत भूमि अधिकार अभिलेख, खतियान जमाबंदी, रजिस्ट्री की प्रतियां और अन्य राजस्व दस्तावेज राज्य भूमि अभिलेख पोर्टल भू-अभिलेख.बिहार.गवर्नमेंट.इन के माध्यम से घर बैठे प्राप्त किए जा सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और कानूनी रूप से मान्य है। कुछ जिलों में आवेदकों को डाक द्वारा प्रमाणित प्रतियां भी भेजी जा रही है, जबकि भू नक्शा, भूमि मानचित्र ऑनलाइन डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। पहले भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सर्कल कार्यालय या जिला अभिलेख कक्षों में कई बार जाना पड़ता था। आवेदकों को स्वयं फॉर्म जमा करने पड़ते थे, अक्सर बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था और इस प्रक्रिया में 7 से 14 दिन या उससे भी अधिक समय लग सकता था। कम आधिकारिक शुल्क के बावजूद देरी, अतिरिक्त लागत और सुविधा आम बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार में कोसी नदी पर 25 करोड़ का पीपा पुल तैयार, 70 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 25 किलोमीटर, लाखों लोगों को बड़ी राहत। जी हां, बिहार के खगड़िया जिले के गोगड़ी के बिरबास गांव के पास कोसी नदी पर पीपा पुल बनाया गया है। लगभग 500 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रशासन के अनुसार इसके बनने से लोगों को बड़ी राहत होगी। इस पीपा पुल के तैयार हो जाने से खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर और भागलपुर जिलों के कम से कम 25 दियारा गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जो अब तक नाव या लंबे रास्तों के सहारे यात्रा करते थे, उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, विपक्ष जहां एक और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार 26 जनवरी 2026 को कहा है कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ और अधिक सख्ती से कार्रवाई करे, सुशासन को मजबूती से स्थापित करे और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाए। सम्राट चौधरी गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन परिसर में ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ राज्य के विकास में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार ने बिजली, सड़क और पानी गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया और अब उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की भूमिका अहम है। लालू की पार्टी हो चाहे मुलायम सिंह, तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर गिरिराज सिंह का हमला। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आरजेडी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज गणतंत्र दिवस है, भारत के लोकतंत्र के लिए इन वंशावादी राजनीतिक पार्टियों से सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे वह लालू यादव की पार्टी हो या मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी, यह वंशवादी राजनीति हमारे लोकतंत्र को कैंसर की तरह खा रही है। तेजस्वी यादव ने गणतंत्र दिवस पर राजग सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि राजग सरकार की सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी नीतियों के कारण देश की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यादव ने यह भी कहा कि संविधान लागू होने के कई दशकों बाद मौजूदा सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। यादव ने आरोप लगाया कि जिन शक्तियों ने देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं दिया, वही आज संविधान की भूल भावना पर हमला कर रही है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव के प्रयासों को लोकतंत्र के लिए खतरा संकेत बताया। उन्होंने राजग पर फांसीवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई जनतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने देशवासियों से अपील की है कि वे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करें। उन्होंने संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के सपने को साकार करने की बात कही है और कहा है कि सकारात्मक प्रयासों से ही देश को प्रगति और
समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में पिंक बसों की कमान संभालेंगी महिलाएं। गणतंत्र दिवस की झांकी में जीता पहला इनाम। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में पिंक बसों का संचालन पूरी तरह महिलाएं करने जा रही है। अब महिला ड्राइवर भी तैयार हैं। गणतंत्र दिवस पर वे झांकी का भी हिस्सा बनी। पहले चरण में 6 महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी गई। ये सभी महिलाएं समाज में सबसे पिछड़े महादलित समुदाय से आती है। पटना के परिवहन कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई। परिवहन विभाग ने पिछले साल मई में पिंक बस सेवा की शुरुआत की थी। तब ये सोचा गया था कि इसमें ड्राइवर और कंडक्टर सभी महिलाएं ही होंगी। बिहार परिवहन के मुख्य निदेशक अतुल कुमार वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिंक बसें महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा पक्का करना है। ये राज्य सरकार की एक अनोखी पहल है। इस बार एक नया पहलू ये भी है कि महिलाओं को HMV लाइसेंस दिए गए हैं और स्टीयरिंग व्हील उनके हाथों में है। इससे महिलाओं की पूरी भागीदारी पक्की होती है। गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की सांस्कृतिक और समृद्धि का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बिहार की मखाना आधारित भव्य झांटी जैसे ही सामने आई, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जी हां, ये पल बिहार के लोगों के लिए स्वाभिमान के लिए ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला रहा। मिथिला का मखाना, बिहार का सफेद सोना। जी हां, जैसे कि कहा भी जाता है, झांकी में बिहार के मखाना को सफेद सोना के रूप में प्रस्तुत किया गया। मिथिलांचल की समृद्धि, विरासत, किसानों की कड़ी मेहनत और पारंपरिक जीवन शैली को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया। पानी के बीच उगते मखाने के दृश्य और मधुबनी पेंटिंग का संगम ये संदेश दे रहा था कि कैसे बिहार का ये पारंपरिक उत्पाद आज दुनिया तक अपनी पहचान बना चुकी है। कर्तव्य पथ पर मखाने की ये प्रस्तुति दर्शकों को भावुक कर गई। बिहार की मिट्टी और पानी से पैदा हुआ ये उत्पाद आज वैश्विक स्तर पर सुपर फूड के रूप में जाना जा रहा है। यह झांकी उन लाखों किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी कहती है जो अपनी मेहनत से बिहार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज बिहार की परंपरा और प्रगति का ये मेल देखकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इसे सही निर्णय बताया है। उन्होंने राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए कहा है कि ये राजद के लिए नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो मत नहीं कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत खराब रहने के कारण उनकी सक्रियता राजनीति में कम हो गई थी। ऐसे में ये निर्णय जरूरी था। दोस्तों, बिहार के सहरसा में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को ईसाई बनने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें धर्म बदलने के बदले 50,000 और नाबालिग लड़की देने का लालच भी दिया गया। बिहार के सहरसा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। यहाँ एक घर में चल रही चंगाई सभा में मिशनरी के 5 लोग मिलकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को ईसाई बनने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे थे। इतना ही नहीं, धर्म बदलने के लिए लोगों को 50,000 और हर हफ्ते एक नाबालिग लड़की देने का लालच दिया जा रहा था। इसकी सूचना बजरंग दल को लगी, जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों पुरुष हैं, वहीं अन्य 2 महिलाएं भागने में कामयाब हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से एक की पहचान धर्मेंद्र राय के रूप में हुई है, जो खुद को पादरी बताता है। इसके अलावा पकड़े गए अन्य 2 आरोपियों की पहचान प्रभु प्रकार हेमब्रम और ललितेश कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और बजरंग दल का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बदले मिक्सी, फ्रिज, 50,000 नकद, मुफ्त इलाज, हफ्ते में एक बार नाबालिग लड़की की लालच दिया जा रहा था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस को मौके से बाइबल भी बरामद हुई है। जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से भी ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री बरामद हुई है। दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी प्रखंड अंतर्गत गोड़वा पंचायत ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर नारी सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी है। पंचायत के मुखिया राजू बैठा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय व महिला शिक्षा के संकल्प को साकार करते हुए पंचायत की ही एक किशोरी को एक दिन का मुखिया बनाया। एक दिन की मुखिया के चयन के लिए 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर
परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में गोडवा पंचायत की कक्षा 6 से 9 तक की बालिकाओं को शामिल किया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नेतृत्व की समझ विकसित हो सके। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनुष्का कुमारी को 26 जनवरी 2026 के लिए एक दिन की मुखिया घोषित किया गया। द्वितीय स्थान पर सुचिता और तृतीय स्थान पर रागिनी कुमारी रही। दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को 57 पुरस्कार, जबकि अन्य प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। क्या बिहार के हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी? राज्यपाल का वो भाषण जिसने सबको चौंका दिया। जी आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरंगा फहराने के बाद राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अब युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में राज्यपाल ने घोषणा की है कि राज्य प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा है ताकि 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी ने नौकरी वाला दांव खेला था, हालांकि उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब मौजूदा नीतीश सरकार नौकरी वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार अब खाली पदों को भरने के साथ साथ नए पदों के सृजन पर जोर दे रहा है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 40 लाख रोजगार के अवसर पहले ही पैदा किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 4 वर्षों में इस आंकड़े को उस स्तर पर तक ले जाया जाए जहां राज्य के आधे से अधिक घरों में सरकारी नौकरी का सपना सच हो सके। दोस्तों, पटना जिले के मरांची महादलित टोला पहुंचे सीएम नीतीश कुमार झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल हुए। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड के अकोना ग्राम पंचायत के मरांची महादलित टोला पहुंचे और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को भव्य और सम्मानजनक बनाने के लिए कन्या विवाह मंडप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विवाह भवन बनाए जाएंगे, जहां विवाह समारोह फूलों से सजा मंच, कृत्रिम लाइट और शहनाई ढोल ताशों की धुन के बीच संपन्न होंगी। अब ग्रामीणों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी पंचायतों में ये निर्माण होगा। योजना पंचायती राज विभाग के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। कई पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर दी गई है। इन पंचायतों को सरकार ने प्रत्येक के लिए 5-5 लाख रुपए की अग्रिम राशि आवंटित भी की जा रही है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। महज 24 घंटे के भीतर राजधानी दिल्ली में 25,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच यही सवाल गूंजने लगी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो पूरा मामला समझना बहुत ही जरूरी है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 12 के तहत राजधानी में बड़े स्तर पर सर्च और चेकिंग अभियान चलाया। यह कार्रवाई खास तौर पर नार्को ऑफेंडर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ की गई। दिल्ली पुलिस के सभी क्राइम डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, ब्रांच और स्पेशल सेल को एक साथ मैदान में उतारा गया। इस संयुक्त ऑपरेशन के तहत 15 पुलिस जिलों में 2348 जगहों पर एक साथ रेड और चेकिंग की गई। मकसद साफ था, गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। दोस्तों, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही 1 फरवरी को तेज प्रताप यादव बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दरअसल जनशक्ति जनता दल जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार वासियों और मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। उनकी बातों को प्रदेश अध्यक्ष ने सबके सामने रखा। जय सिंह राठौर ने बताया कि जनशक्ति जनता दल के कार्यकारिणी की बैठक 1 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संगठन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें संगठन में अनुशासन बनाए रखने और पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर पार्टी की चुप्पी को नकारात्मक रूप में न देखा जाए।
दोस्तों, किशनगंज में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ठगों ने लोगों को ठगने के लिए स्मार्ट मीटर को नया हथियार बना लिया है। बिजली मीटर अपडेट, स्मार्ट मीटर रिचार्ज और बकाया बिल भुगतान जैसे बहानों से साइबर अपराधी आम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। हाल के दिनों में किशनगंज समेत बिहार के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां फर्जी लिंक और ऐप के जरिए लोगों को बैंक खातों से हजारों रुपए उड़ा लिए गए हैं। इस नए तरीके की ठगी ने आम उपभोक्ताओं में भय और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से ही साइबर ठगों ने इसे ठगी का जरिया बना लिया है। ठग व्हाट्सएप, SMS या फोन कॉल के माध्यम से उपभोक्ताओं से संपर्क करते हैं और खुद को बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बताकर विश्वास में लेते हैं। ठग कॉल करके कहते हैं कि आपका स्मार्ट मीटर अपडेट होना जरूरी है, नहीं तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा या बिल अधिक आएगा। कई मामलों में ठग ये भी कहते हैं कि आपके मीटर में तकनीकी खराबी है और तुरंत अपडेट नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना लगेगा। पूर्णिया में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भवानीपुर थाना प्रभारी अजय कुमार अजनबी को सम्मानित किया गया है। उन्हें जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। ये सम्मान पूर्णिया स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया गया। पूर्णिया जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार, पूर्णिया प्रक्षेत्र के IG विवेकानंद और पूर्णिया की SP स्वीटी सरावत ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पूर्णिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रामनगर चौक से पॉलिटेक्निक चौक की ओर जा रहे जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि एक दूसरे की जान लेने पर आमदा मंचलों ने सड़क पर खड़े बच्चे, महिलाओं और राहगीर तक को टारगेट किया। मंचलों ने आपसी लड़ाई में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। इस मारपीट में एक बच्चे का सिर फूट गया है। वहीं महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की और हाथापाई किए जाने की बात सामने आई है। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को काबू करने की कोशिश की और बड़ी घटना होने से बचाया। मारपीट के दौरान कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया। विसर्जन के दौरान बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जुलूस के दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी, डंडे और हाथ और बेल्ट से मारपीट होते देखी जा सकती है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।